राजस्थान के दौसा से यह खबर है। दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। आज से ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जाने वाले थे। उनके दौसा पहुंचने से पहले इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक आरोपी को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है और अब सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तो ये बेहद चिंताजनक खबर। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक 2 दिन पहले 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है राजस्थान के दौसा से। 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया है पुलिस ने। आज से ठीक 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जाने वाले हैं। उनके दौरे से पहले ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट हैं। एक आरोपी को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 65 डेटोनेटर, 13 तार और 40 पेटी बारूद बरामद किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए। 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन के बाद दौसा में दौरा है और उससे पहले ये विस्फोटक की बरामदगी तमाम सवालों को खड़ा करती है। इन सफेद बोरियों में इतना विस्फोटक भरा हुआ है जिससे किसी भी शहर को धमाके से दहलाया जा सकता है। राजस्थान की दौसा पुलिस ने विस्फोटक की इस बड़ी खेप को पकड़ा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दौसा आने वाले हैं, लिहाजा बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल पुलिस को कलेक्ट्रेट के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी थी। जब पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 65 डेटोनेटर और 40 पेटी बारूद मिला। विस्फोटक का कुल वजन करीब 1000 किलो है। पुलिस अब विस्फोटक के साथ पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवैध विस्फोटक का ये कारोबार वो कब से कर रहा था और वो इसकी सप्लाई कहां करता है। पिकअप वैन ड्राइवर राजेश मीणा के खिलाफ विस्फोटकों के जखीरे को अवैध रूप से कब्जे में रखने और परिवहन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। और इस पूरी खबर पर और जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री का दौरा होना है और ठीक 2 दिन पहले 1000 किलो विस्फोटक मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत चुनौती भरी बात है। ये बिल्कुल ये सही है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी अहम है और इसको लेकर कल ही यहाँ पर ASL की गई थी प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर, जहाँ धनावड़ में प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने। ऐसे में 1000 किलो विस्फोटक मिलना काफ़ी गंभीर बात है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सतर्क होने वाली बात है। और इसी को लेकर ये विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई क्योंकि जब प्रधानमंत्री का दौरा था तो ऐसे में पुलिस की ओर से सघन नाकाबंदी की गई और उस दौरान जब ये राजेश मीणा नामक व्यक्ति पिकअप लेके जा रहा था तो संदिग्ध अवस्था में देख के पुलिस को हड़बड़ा गया और भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसको पकड़ा। अब जो पुलिस के साथ ही जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे इंटेलिजेंस हो चाहे अन्य केंद्र की एजेंसियां हों, वो अब पता लगा रही है कि ये जो विस्फोटक है कहाँ से लाया गया था और कहाँ पहुँचाया जाना था। इन तमाम बातों को लेकर क्या उसका उपयोग कहीं इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो नहीं किया जाना था। इन तमाम बातों को लेकर अब उससे सघन पूछताछ की जा रही है। जो एजेंसियां हैं वो संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है और ये पता लगा क्योंकि ये जो विस्फोटक सामग्री मिली है यहाँ प्रतिबंधित है, फिर उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में खेप मिलना एक सवालों के घेरे में भी है कि क्या यहाँ पर सब कुछ सही है। क्योंकि लगातार इस तरह से जो विस्फोटक सामग्री मिल रही है वो इससे पहले उदयपुर में पकड़ी गई थी सामग्री, विस्फोटक सामग्री, जहाँ ट्रेन को पटरी को उड़ाया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी लगातार जांच कर रही है और इसी को लेकर ये तैयारी की जा रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और जो ये सामग्री मिली है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर है। तो ऐसे में ये और एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से ये कहीं उपयोग प्रधानमंत्री की सभा के दौरान कोई खलल करने का प्रयास तो नहीं था या कुछ और अन्य है। इन बातों को लेकर अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। राजेश जो पकड़ा गया मीणा, उसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि 1000 किलो जो विस्फोटक सामग्री है वो अकेला राजेश तो केवल एक मीडिएटर हो सकता है, ले जाने वाला हो सकता है। बाकी उसके पीछे कौन लोग हैं, कहाँ कितना भंडारण किया गया, इन तमाम बातों को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है और संभवतः पता लग जाएगा क्योंकि लगातार
ये है कि राजस्थान में समय समय पर कहा भी गया है, सरकार की ओर से भी कहा गया है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह से जो विस्फोटक सामग्री है ऐसे लोगों का पता लगाएं और क्यों, क्योंकि ये किस तरह से क्यों आ रही है, अवैध रूप से क्या काम में ली जा सकती है, कहीं कोई यहाँ साजिशन तो इनका उपयोग नहीं किया जा रहा या कोई अन्य काम है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ फिलहाल पड़ताल की जा रही है। जी विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 65 डेटोनेटर, 13 तार और 40 पेटी बारूद बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन के बाद दौरा है और उससे पहले ये बड़ी बरामदगी